बट आज है 25 फरवरी और यूनिट 1 में एक टॉपिक होता है जो यूनिट 3 में भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको नज़र आएगा, दैट इज़ अनसर्टेनिटी। तो आज की क्लास के अंदर जो मैं अभी आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, इसमें मेन मेरा ऑब्जेक्टिव होगा अनसर्टेनिटी एक्सप्लेन करना। तो अनसर्टेनिटी क्या होती है? अभी अनसर्टेनिटी आपको पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। मैं वेट कर रहा हूँ अनाबिया के आने का। तो जब तक हम जरा इस एक्सपेरिमेंट की स्टोरी समझते हैं। एक्सपेरिमेंट की स्टोरी बेटा ये है कि एक बॉल बेयरिंग है। इस बॉल बेयरिंग को हम एक मेजर्ड हाइट एच से ड्रॉप कर रहे हैं, और जब इसको ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करते ही जो स्टॉप वॉच है, टाइमर है, वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाता है। आप इसको जब ड्रॉप कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जैसे जैसे बॉल नीचे जा रही होगी टाइमर टाइम नोट करता रहेगा, और जैसे ही वो नीचे रखी हुई प्लेट को हिट करेगा तो टाइमर स्टॉप हो जाएगा। तो नीचे लगी हुई प्लेट पर हिट करने पे वो टाइम नोट कर लेता है। इन्होंने डिफरेंट हाइट के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है। तो बेटा ये दो चीजें नोट करने जा रहे हैं, दो चीजों को लेके चल रहे हैं। एक चीज हाइट है, हाइट बदलते हैं और टाइम बदल जाता है, हाइट बदलते हैं टाइम बदल जाता है। हाइट और टाइम को लेकर ये एक्सपेरिमेंट के जरिए क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? सर ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, जिसको हम लोग जानते हैं इट इज 9.8। तो 9.8 जो हमें पता है एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, इसे ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटरमिन करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का स्टोरी है जो हमने आपको समझा दी है। अच्छा, फिर आपको खुद बता रहे कि जब हम टाइम मेजर करते हैं तो टाइम की मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी 3% है, और हाइट की मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी 1% है। सवाल, सर ये अनसर्टेनिटी होती क्या है? क्या अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन हादिया आप जानती हैं? व्हाट इज अनसर्टेनिटी? बेटा हादिया, क्या आप अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन समझती हैं? अच्छा, लेकिन आपको पता है कि अनसर्टेनिटी क्या चीज होती है, ठीक है। तो और आयमा बेटा, आपको भी पता है अनसर्टेनिटी क्या चीज होती है? तो मैं एक्सप्लेन करने के बजाय सवाल को सॉल्व करने पे फोकस कर लूँ ना? चले ठीक है। ठीक है जी। तो टाइम की अनसर्टेनिटी क्वेश्चन में गिवन है 3% है, और हाइट की अनसर्टेनिटी बेटा 1% है, ये गिवन है। अच्छा, अब आपको इन्होंने ये एक ग्राफ दिया हुआ है, और इस ग्राफ में इन्होंने हाइट की डिफरेंट वैल्यूज को एक्स एक्सिस पे रखा है, जो एक्सपेरिमेंट में से हाइट की वैल्यूज आई हैं, और जो टाइम की वैल्यूज आई हैं, टाइम स्क्वायर, उसकी वैल्यूज को उन्होंने वाई एक्सिस पे रखा है। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे रखकर अब ये आपसे कह रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज आई हैं, इन एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज से आप पहले जी की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो चले जनाब, पहले मैं इन एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को लेकर जी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अच्छा, एक्सपेरिमेंट की वैल्यू से जी कैसे निकलेगा? तो उसके लिए बेटा हम लोग पहले बनाते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का क्या मतलब होता है? सर लाइन ऑफ बेस्ट फिट के लिए मैंने अंदाजे से बेटा ये एक लाइन बनाई है, और ये जो अंदाजे से मैंने लाइन बनाई है काफी मुनासिब लाइन है, क्योंकि इस मुनासिब लाइन में अगर आप गौर करें तो एक पॉइंट ये थोड़ा सा नीचे, और ये एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट ये थोड़े से ऊपर आ रहे हैं पॉइंट्स। ठीक है जी। और अगर आपको इस लाइन को और बेहतर करना हो, क्योंकि मेरा पेन बेटा मुझे ज़्यादा सपोर्ट कर नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, और थोड़ा सा ऊपर करके अब देखा जाए तो काफ़ी बेहतर मेरे ख्याल में लाइन है, कि एक पॉइंट बिलो द लाइन है, एक पॉइंट अबव द लाइन है। नहीं सर, बिलो में अब दो आ गए। तो बेटा कुछ भी कर लें, थोड़ी बहुत गड़बड़ तो रहेगी। खैर, तो ये हमने बना ली बेटा लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट को बनाने के बाद आप बेटा मुझे ये बताइए कि हम लोग काम कर रहे हैं फ्री फॉल पर।
तो बेटा मैंने लिखा बाय एक्सपेरिमेंट। जो मेरे पास एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज है, उन वैल्यूज में ये बताइए अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया जाए तो फ्री फॉल मोशन में यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर को अगर आप देखें तो बेटा ड्रॉप करने पे आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस ग्राफ में वाई एक्सिस के ऊपर टी स्क्वायर है और एक्स एक्सिस के ऊपर एच है, तो बेटा इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा ना, वो बनेगा टी स्क्वायर अपॉन एच। वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। तो टी स्क्वायर अपॉन एच ग्रेडियंट होगा, लेकिन जो इक्वेशन में वहां देख रहा हूं वहां पर एच अपॉन टी स्क्वायर की सिचुएशन मुझे बनती हुई नजर आ रही है। कैसे सर? टी स्क्वायर ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई है सर, इसको आप लेफ्ट हैंड पे लेकर आओगे ना तो ये डिवाइड हो जाएगा। 2 डिवाइड है, 2 इधर आ जाएगा, तो सॉल्व करके बेटा उधर से बाकी बचेगा जी। अब ये जो एच अपॉन टी स्क्वायर है बेटा, ये एच अपॉन टी स्क्वायर 1 अपॉन ग्रेडियंट के बराबर है, और अगर ये 1 अपॉन ग्रेडियंट के बराबर है तो ये बन गया 2 अपॉन ग्रेडियंट, और 2 अपॉन ग्रेडियंट इक्वल टू जी। ये हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज की। एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यूज दी हुई हैं उन वैल्यूज को सामने रखकर पहला काम बेटा ये करें कि इस ग्राफ का निकालें ग्रेडियंट। जो ग्रेडियंट आएगा इस लाइन का, बेटा जो ग्रेडियंट आएगा उस ग्रेडियंट को 2 अपॉन ग्रेडियंट करोगे तो 2 अपॉन ग्रेडियंट करके आपको जी की वैल्यू मिल जाएगी। और बेटा जो जी की वैल्यू मिलेगी ना, मैं कहूंगा ये वो जी की वैल्यू है जो हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से निकाली है। ये बेटा वो जी की वैल्यू होगी जो हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से निकाली होंगी। अच्छा बेटा, मैंने किसी और स्टूडेंट को ये सवाल कराया हुआ है, और उसके साथ जब मैंने इस क्वेश्चन को किया था तो मेरे पास इस लाइन का जो ग्रेडियंट आया था, ग्रेडियंट आप समझते हो y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। आपने कोई से भी इस ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट्स को पिक कर लेना है और 2 पॉइंट्स को पिक करके ग्रेडियंट निकालना है। तो बेटा इसका ग्रेडियंट आता है 0.25। आप बेटा खुद से निकालिएगा, इसके आसपास आएगा, कोई जरूरी नहीं कि यही आए, क्योंकि लाइन ऑफ बेस्ट फिट बेटा जब आप बनाते हो तो जाहिर सी बात है कोई बच्चा ये लाइन बनाएगा, कोई बच्चा थोड़ी सी टिल्ट करके बनाएगा, तो ग्रेडियंट में डिफरेंस आएगा। ये बन गया बेटा 2 अपॉन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट है बेटा 0.25। ठीक है जनाब, 0.25 भी आ सकता है, 0.23 भी आ सकता है, कुछ भी वैल्यूज इसके आसपास आ सकती है। और इससे जब आप जी निकाल लोगे तो जी का रिजल्ट मेरे पास आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेटा मेरे पास एच का रिजल्ट आ रहा है, ये बेटा मैंने लिखा है एच, एच का रिजल्ट नहीं सॉरी जी का रिजल्ट है। जी बराबर है 2 अपॉन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट आप लाइन का निकालो, जो आपका ग्रेडियंट है वो आप लिखना, जो भी आपकी वैल्यू है, और उससे आपको जी की वैल्यू मिल जाएगी। ये बेटा जी की वैल्यू आ गई। अच्छा, जो जी की वैल्यू आपने एक्सपेरिमेंट से निकाली है, इस जी की वैल्यू में अगर मैं आपसे बोलूं कि कितनी अनसर्टेनिटी है, जी की वैल्यू में कितनी अनसर्टेनिटी है, तो जरा सुनिएगा। जी की सर ओरिजिनल वैल्यू होती है 9.8, तो इसको 9.8 के साथ कैलकुलेट करें कि हमारा डिफरेंस कितना आया है। तो जनाब डिफरेंस आया है ग्रेविटी में, और उसको हम असल ग्रेविटी से कंपेयर करेंगे, तो बेटा रिजल्ट बनेगा चेंज इन ग्रेविटी दैट इज 9.8 माइनस 8। आपका 8 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, जो भी आए वो नंबर लिखिएगा, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ग्रेविटी मल्टीप्लाई 100। तो बेटा मेरा रिजल्ट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 18.4%। ये मेरा जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट जब आया है जब मैंने सारी की सारी वैल्यूज
एक्सपेरिमेंट को लेकर कैलकुलेट किए हैं। दोबारा सुनिएगा, इन्होंने एक बॉल बेयरिंग को ऊपर से ड्रॉप किया। ड्रॉप करते वक्त उन्होंने हाइट की डिफरेंट वैल्यूज ली। जो टाइम रिकॉर्ड करके आया हिट करने में, टाइम की डिफरेंट वैल्यूज ली। हाइट और टाइम की डिफरेंट वैल्यूज एक्सपेरिमेंट से निकालकर ग्राफ के पॉइंट्स दिए। आपने उन ग्राफ के पॉइंट्स को मिलाकर लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई। सर उस लाइन ऑफ बेस्ट फिट का जो ग्रेडियंट आया, सर वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट का ग्रेडियंट आया 0.25। आपका कुछ भी आ सकता है। उसको आपने इस फार्मूले में रख के पुट करा, जी की वैल्यू आपकी कुछ भी आ सकती है। उस जी की वैल्यू में कितनी अनसर्टेनिटी है? तो सर ओरिजिनल वैल्यू होती है 9.8, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू। इन दोनों का डिफरेंस इट इज कॉल्ड एरर, इट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। और इस अनसर्टेनिटी को आपने परसेंटेज में बेटा कैलकुलेट किया तो रिजल्ट आ गया 18.4%। ये रिजल्ट आया है आपका बाय एक्सपेरिमेंट अनसर्टेनिटी। अच्छा, ये बाय एक्सपेरिमेंट हो गई। अब आ जाइए बाय थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल क्या है? सर थ्योरेटिकल ये है कि क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा था, जरा इसको मैं स्क्रीनशॉट कर लूं। क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा था कि अनसर्टेनिटी इतनी है, ये कंडीशन गिवन है। ठीक है जनाब, क्या कंडीशन गिवन है तो जरा नोट कीजिएगा, रुकिएगा। मैंने लिखा गिवन अनसर्टेनिटी रेंज, गिवन अनसर्टेनिटी रेंज। क्या गिवन अनसर्टेनिटी रेंज है? सर टाइम में अनसर्टेनिटी दी हुई है 3% और हाइट में अनसर्टेनिटी दी हुई है 1%। ठीक है ना, 1% की अनसर्टेनिटी है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? सर फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें से बेटा जरा जी को अलग करें। जब आप जी को अलग करेंगे तो ऑब्वियसली बनेगा 2h अपॉन टी स्क्वायर, 2h/t²। अच्छा जी, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने मिनिमाइज कर दिया। अच्छा जी, ये बताइए अनसर्टेनिटी निकालने का मेथड। सर ग्रेविटी की अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी में कांस्टेंट नंबर को गायब कर देते। कांस्टेंट नंबर की अनसर्टेनिटी नहीं होती। ये डेल्टा एच की अनसर्टेनिटी, ये बेटा टाइम की अनसर्टेनिटी, और टाइम के ऊपर स्क्वायर है। तो हादिया बेटा मुझे बताओ स्क्वायर का क्या करते हैं अनसर्टेनिटी की कैलकुलेशन में? हादिया बेटा अगर स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर का क्या करते हैं अनसर्टेनिटी की कैलकुलेशन में? बेटा आयमा आपको पता है अनसर्टेनिटी की इक्वेशन में स्क्वायर आ जाए तो क्या करते हैं? आयमा बेटा स्क्वायर आ जाए तो क्या करते हैं? बेटा अगर मुझे बता देंगे ना आता है नहीं आता है तो उस लिहाज से फिर मैं दिमाग बना के बेटा आपको समझाऊंगा ना। मुझे आयमा क्या बोल रही है, आपका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा। हादिया बेटा नहीं नहीं रुक जाए, आपको तो आता है मुझे पता है, माज मुझे पता है आपको आता है। हाँ हादिया तुम बताओ बेटा स्क्वायर का पता है क्या करते हैं? नहीं पता, इसका मतलब है तुम्हें अनसर्टेनिटी बेटा निकालना नहीं आती है। और मैं तुम्हें डायरेक्ट सवाल में लेकर आ गया हूँ। मुझे तुम्हें सवाल में डायरेक्ट नहीं लाना चाहिए था, तुम्हें पहले अनसर्टेनिटी पढ़ानी चाहिए थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो, तुम्हें आता होगा। ठीक है, आपको नहीं आता है बेटा, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रुक जाए। अच्छा बेटा ये बताएं आयमा, आप जरा व्हाट्सएप पे बताएं आपको आता है नहीं आता है ये? माइक्रोफोन नहीं काम कर रहा बेटा, सिर्फ मुझे ये बता दे आता है नहीं आता है? नहीं आता है। ठीक है जी, ठीक है बेटा मैं समझ गया। अभी ये वाला सवाल कंप्लीट कर ले, फिर ये सवाल कंप्लीट करके मैं आपको अनसर्टेनिटी प्रॉपरली पढ़ाता हूँ। ठीक है, पहले ये वाला सवाल कंप्लीट कर ले। सुने बेटा, अगर कभी भी स्क्वायर आ जाएगा ना या कोई भी पावर आ जाएगी तो पावर बन जाती है कोफिशिएंट। पावर बन जाती है कोफिशिएंट। ठीक है जनाब। अच्छा अब आप मुझे बताइए कि एच की अनसर्टेनिटी सवाल में कितनी गिवन है? सर एच की अनसर्टेनिटी गिवन है 1%।
प्लस 2 ये वाला ऐसा ही है। टाइम की अनसर्टेनिटी बेटा क्वेश्चन में कितनी गिवन है? सर टाइम की अनसर्टेनिटी गिवन है 3%। तो बताइए 3 2 6%, 6 + 1 इट इज 7%। पता ये चला कि गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपकी अनसर्टेनिटी मैक्सिमम होनी चाहिए थी 7%। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली अनसर्टेनिटी होनी चाहिए थी 7%। लेकिन आपने जो अनसर्टेनिटी एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट की है इट इज 18%। अब जरा बेटा क्वेश्चन को जरा गौर से सुनिए। क्वेश्चन ये था कि स्टूडेंट ये बता रहा है, स्टूडेंट कंक्लूड कर रहा है कि उसकी जी की वैल्यू एक्सेप्टेड वैल्यू के अंदर है। एक्सेप्टेड वैल्यू के अंदर है। क्या एक्सेप्टेड वैल्यू के अंदर है? नहीं सर, एक्सेप्टेड वैल्यू थी कंडीशन के अकॉर्डिंगली का मतलब होता है एक्सेप्टेड वैल्यू। सर एक्सेप्टेड वैल्यू थी 7%। एक्सेप्टेड वैल्यू थी 7%। और एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू आई है इट इज 18.4%। सर दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर इतना बड़ा डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट ने जो कंक्लूड किया है कि मेरा रिजल्ट एक्सेप्टेड वैल्यू के अंदर है, तो इसका ये कंक्लूजन गलत कंक्लूजन है। तो बेटा जरा इस वाली बात को आखिर में लिख दीजिए। उसने कह रहे हैं कमेंट करें कंक्लूजन उसका सही है या नहीं है। तो इसका आंसर है नो। लिख दीजिएगा बेटा नो। स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू is much beyond accepted value। एक्सेप्टेबल वैल्यू से बहुत दूर है। एक्सेप्टेबल वैल्यू से बहुत दूर है। तो बेटा इस सवाल को क्योंकि मैंने अनसर्टेनिटी समझाए बगैर डायरेक्ट अनसर्टेनिटी पे ले आया, ये सोच के कि आपने कॉलेज में बेटा ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, इस सवाल को मैं दोबारा रिपीट करके बंद करना चाह रहा हूँ। लेकिन फिर मैं आपको अनसर्टेनिटी प्रॉपर पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रॉपरली अनसर्टेनिटी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये बताइए ये सवाल की हद तक समझ में आया या नहीं आया? हादिया बेटा सिर्फ क्वेश्चन की हद तक बताएं, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया बेटा हादिया? क्वेश्चन समझ में आ गया है, लेकिन आपको अनसर्टेनिटी वैसे कैलकुलेट करना नहीं आती है, इसलिए मैं इस चीज को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ और स्टॉप करके ब्लैंक पेज पे जाके आपको अनसर्टेनिटी के पहले प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। ठीक है ना, पहले आपको अनसर्टेनिटी की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। अच्छा जी, इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया और अनसर्टेनिटी कराने जा रहा हूँ। ऑल्दो कि अनसर्टेनिटी की मेरे पास बहुत अच्छी वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन पहले हम लाइव क्लास में आपके साथ थोड़ी सी अनसर्टेनिटी प्रॉपरली पढ़ा दें आपको, फिर आपको वीडियो भी दे देंगे। तो जरा सुनिएगा बेटा, अनसर्टेनिटी होती क्या चीज है। अच्छा, अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन में मैं आपको नहीं उलझाने जा रहा। अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं बेटा, खाली इस चीज की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। तो सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई क्वांटिटी है एक्स, उस एक्स की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और उसकी अनसर्टेनिटी है 0.1। ठीक है बेटा, कोई क्वांटिटी है एक्स, उसकी वैल्यू 4 है और अनसर्टेनिटी 0.1 है। अच्छा बेटा, कोई दूसरी क्वांटिटी है वाई, उस वाई की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 9.5 है और उसकी अनसर्टेनिटी है 0.2। ठीक है ना, अब यूनिट के चक्कर में भी मैं आपको नहीं उलझा रहा कि वो कौन सी क्वांटिटी है, मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट कीजिए, आपने कैलकुलेट करना है z, और बेटा z बराबर है x² इंटू वाई क्यूब, x² इंटू वाई क्यूब। ठीक है बेटा, ये आपने कैलकुलेट करना है और सिर्फ z की वैल्यू ही कैलकुलेट नहीं करना, बल्कि z की अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट करना है। z की अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट करना है।
अच्छा, पहली बात सर जेड कैसे निकालेंगे? सर जेड तो हमें निकालना आता है, मैं जेड निकालने में आपको नहीं उलझा रहा। 4² 9.5 क्यूब। बेटा अम्माज इतनी देर में जरा कैलकुलेटर से मुझे बताना जेड क्या आ रहा है। जब तक अम्माज को इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, बेटा हादिया और आयमा गौर से सुनिएगा। अगर आपको जेड की अनसर्टेनिटी निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर है ना, तो जो पावर होती है ये पावर हमेशा बन जाती है कोफिशंट, और एक्स की अनसर्टेनिटी को एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू से डिवाइड करा देते हैं। प्लस, भले से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, भले से यहाँ पे डिवाइड हो, हमेशा अनसर्टेनिटी में प्लस लिखते हैं। और अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ होता, कोई नंबर लिखा हुआ होता, तो अनसर्टेनिटी में उस नंबर को भी हम लोग यूज नहीं करते, नंबर को यूज नहीं करते। ये लिखा हुआ है वाई क्यूब, सर क्यूब है तो ये वाला 3 क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट। और फिर आप करोगे डेल्टा वाई अपॉन वाई, डेल्टा वाई अपॉन वाई। बेटा हादिया जरा मुझे वैल्यूज देख के बोल के बताओ, ताकि मैं समझ सकूं आप मेरी बात समझ भी रही है या नहीं। तो बताना इस टॉपिक में डेल्टा एक्स क्या है। बेटा इसमें डेल्टा एक्स क्या है? नहीं, ये वाली वैल्यू एक्स होती है, अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स होती है। ये वाली वैल्यू वाई होती है, ये वाला नंबर डेल्टा वाई होता है। अब जरा मुझे पढ़ के बताओ इसमें डेल्टा एक्स क्या है बेटा? 0.1 है। और बताइए एक्स क्या चीज है? 4 है। +3 ऐसे ही आएगा। अब डेल्टा वाई, जरा डेल्टा वाई पढ़ के बताओ कितना है, और वाई कितना है? 9.5। अब आपने बेटा वैल्यूज बताई ना, अब आपको बात समझ में आ गई कि ये वाई होता है, ये डेल्टा वाई होता है, ये एक्स होता है, ये डेल्टा एक्स होता है। अच्छा अम्माज, आपको मैंने एक टास्क दिया था, अगर आपने ऊपर वाले नंबर सॉल्व कर लिए हो तो बेटा मुझे बताना जेड क्या आया था। 13718। ठीक है जी, ये जेड आया हुआ था। अच्छा इधर हम लोग डेल्टा जेड कैलकुलेट करने में लगे हुए। अच्छा अम्माज बेटा इस पूरे नंबर को भी आप इतनी देर में सॉल्व करके मुझे बताओ। अच्छा बेटा हादिया आप जब तक समझे, डेल्टा जेड अपॉन जेड, सर ये जेड डिवाइड है ना, ये जेड माना कि मल्टीप्लाई होगा, ये जेड हम लोगों ने निकाला हुआ है। सर जेड की वैल्यू है 13718, 13718। और बेटा इस ब्रैकेट के बिटवीन में जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को अम्माज ने सॉल्व किया, और हमें बताइए बेटा क्या आ रहा है अम्माज? अम्माज बेटा क्या आ रहा है? 0.113। और इसको बेटा इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन गया? 155। भाई तो बहुत बड़ी आ रही है अनसर्टेनिटी। अच्छा खैर, जितनी बड़ी भी बेटा अनसर्टेनिटी है, याद रखिएगा कि अनसर्टेनिटी को हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं, और बहुत हुआ तो 2 में लिखते हैं। तो 155 को अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो ये 160 बन जाएगा। और अब ये 160 बन गया क्योंकि बेटा मैंने वैल्यूज अपने पास से उल्टी सीधी ली है, इसलिए आंसर भी बाजों का अजीब सा आ सकता है। तो बेटा z का फाइनल रिजल्ट करें तो z की बेटा वैल्यू आई हुई है 13718। अच्छा बेटा वो जो 13718 है, उसको अगर एक्सपोनेंट में लिखें तो बेटा क्या बन जाएगा? या चले एक्सपोनेंट को छोड़ें, जो आ रहा है वो लिखें, 13718। और जो इसकी अनसर्टेनिटी आई है इट इज 160। इसकी जो बेटा अनसर्टेनिटी आई है इट इज 160। तो बेटा इसमें हादिया जो मैं आपको बात सिखाना चाह रहा हूँ वो ये, कि अगर हमें कोई एक्स की वैल्यू दे, अगर हमें बेटा कोई वाई की वैल्यू दे, और जेड कैलकुलेट करना हो, तो पहले उसके फार्मूले में वैल्यूज पुट करके पहले हम जेड कैलकुलेट कर लेंगे। जेड कैलकुलेट करना कोई मसला नहीं है, मसला आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में ये एक्स की अनसर्टेनिटी है, ये वाई की अनसर्टेनिटी है। इसकी इक्वेशन किस तरह बनाते हैं वो मैंने आपको बना के सिखाई, वैल्यूज भी लिखना सिखा दी।
अलबत्ता मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ चेक करने के लिए कि आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। जरा सुनिएगा, आपसे मैं कह रहा हूँ पी कैलकुलेट करना है, पी कैलकुलेट करना है, और पी कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन है 5x² और y, और उसके ऊपर आ रहा है स्क्वायर रूट। चले इस x के स्क्वायर को भी हटा दें, ये आ रहा है स्क्वायर रूट। बताइएगा बेटा हादिया, इसमें डेल्टा पी की इक्वेशन कैसे बनेगी? बोले डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू, बताओ बेटा इस 5 का मैं क्या करूंगा? अनसर्टेनिटी निकालने में 5 का बेटा क्या करते हैं? इग्नोर कर देंगे। अच्छा, x की अनसर्टेनिटी निकालना है बेटा, क्या लिखेंगे? डेल्टा x अपॉन x। y की अनसर्टेनिटी निकालने में डेल्टा y अपॉन y। दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो, बीच में बेटा हमेशा क्या लगाएंगे? प्लस। ये बताओ इस अंडर रूट का क्या करूं? हादिया बेटा अंडर रूट का क्या करूं? बिल्कुल सही सर, अंडर रूट का मतलब होता है होल पावर हाफ, और अगर होल पावर हाफ है तो जो पावर होती है बेटा वो बन जाती है कोफिशिएंट, और जब वो कोफिशिएंट बन गई तो इसको बेटा मैंने लिख दिया 1/2। ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले सवाल में मैंने आपको डेल्टा एक्स अपॉन एक्स लिखना सिखा दिया, डेल्टा वाई अपॉन वाई लिखना सिखा दिया। इस सवाल में मैं आपको एक नई बात सिखाने जा रहा हूँ, और से सुनिएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि x की वैल्यू है 40 और इसकी अनसर्टेनिटी है 2%, y की वैल्यू है 90 और इसकी अनसर्टेनिटी है 3%, मेरा सवाल है बताइए डेल्टा p की अनसर्टेनिटी परसेंटेज में निकालनी है, तो क्या करेंगे? तो जरा सुने, बताओ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की जगह क्या लिखोगे बेटा? हादिया मुझे बताओ, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की जगह क्या लिखोगे? गलत। गलत हो गया हादिया बेटा। सर कभी भी अनसर्टेनिटी परसेंटेज में होगी ना तो डिवाइड नहीं करते, खाली परसेंटेज वैल्यू लिख देते हैं, सिर्फ परसेंटेज वैल्यू लिख देते हैं बस, डिवाइड नहीं करते, फ्रैक्शन में नहीं लिखते। ठीक है। अगर अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू में होगी, आप देखिए इट इज नॉट इन परसेंटेज, सर ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू होगी तो डिवाइड करके फ्रैक्शन बनाएंगे, और अगर परसेंटेज वैल्यू होगी तो परसेंटेज वैल्यू में फ्रैक्शन पे नहीं जाते, सीधा सीधा लिखेंगे 2%, और y के लिए भी लिखेंगे सीधा सीधा 3%। बताइए बेटा 3 + 2 इट मेक्स 5%, 5% को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2.5%। तो बेटा हादिया इस वाली बात को याद रखोगे कि अगर कभी भी परसेंटेज में अनसर्टेनिटी होगी तो परसेंटेज में अनसर्टेनिटी को हम लोग एक दूसरे के साथ डिवाइड नहीं करते। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू होगी तो डिवाइड करेंगे, और अगर परसेंटेज वाली वैल्यू होगी तो डिवाइड नहीं करेंगे। बेटा आयवा आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ओके करें कि बात समझ में आ रही है या मैं अकेले अकेले भाग रहा हूँ? जी बेटा, व्हाट्सएप पे बेटा मुझे बताइए। अच्छा जी, ये तो बेटा मैंने लिख दिया जी, आप तो बताइए जी। आयमा, चले जी, आयमा ने हमें लिख दिया है आई डोंट गेट इट। समझ में नहीं आया इसका मतलब ये यूं लूं ना बेटा, क्योंकि आपकी स्पेलिंग में भी थोड़ा सा गड़बड़ आ गई है जी। अच्छा जी, चले जी, इसकी और प्रैक्टिस आपको दिखाते हैं, रुक जाए, आपको बेटा और प्रैक्टिस करके बताते हैं। अच्छा बेटा, आप जिस नंबर पे मुझे कर रही है ना वाला, मेरा मोबाइल बिल्कुल चार्ज खत्म पर है। अब आगे की कम्युनिकेशन इस वाले नंबर पे करें, ये जो ग्रुप वाला है। अच्छा बेटा जरा आप देखिएगा, आए मैं आपको और समझा रहा हूँ मैं, अनसर्टेनिटी बेटा और समझा रहा हूँ। अनसर्टेनिटी और समझने के लिए एक क्वांटिटी ए है जिसकी वैल्यू है 9,
इसकी अनसर्टेनिटी है 1। एक वैल्यू है बी, बी की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 20, इसकी अनसर्टेनिटी है फॉर एग्जांपल 1.3। क्वेश्चन है कैलकुलेट करना है ए क्यूब अपॉन 2 बी की पावर 4। ये आपको कैलकुलेट करना है, इट इज जेड। जेड कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा, जेड के लिए ए की जगह 9 लिखोगे, बी की जगह 20 लिखोगे, कैलकुलेटर चलाओगे, जेड का कोई आंसर आ जाएगा। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ जेड की अनसर्टेनिटी। जेड की अनसर्टेनिटी निकालने में ये बताइए, ए और बी की जो वैल्यूज हैं ये परसेंटेज में नहीं है, ये परसेंटेज में नहीं है। जब परसेंटेज में नहीं होती तो हम उनको डिवाइड कराकर इक्वेशन बनाते हैं। जब परसेंटेज में नहीं होती तो डिवाइड करा के इक्वेशन बनाते हैं। तो जरा बेटा जेड की इक्वेशन बनाइए। सर लिखा है ए क्यूब, ए क्यूब बन जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए। सर इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब बन जाएगा कोफिशिएंट यानी 3। फिर बेटा आप देखें क्वेश्चन में डिवाइड है। मैंने क्या बताया, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई प्लस लिखोगे, प्लस लिखोगे, ये वाला 2 गायब कर दोगे। हाँ बेटा बोले। बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल आवाज आ रही है, मुझे साफ आवाज आ रही है। मैं यही तो आपको बताने जा रहा हूँ कि जब अनसर्टेनिटी निकालते हैं तो जो पावर होती है ना बेटा, उस पावर को हमेशा कोफिशिएंट बना देते हैं। ठीक है, अब क्यों बना देते हैं वो लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूँ कि जो पावर होता है वो कोफिशिएंट बन जाती है हमेशा। नीचे वाले 2 को बेटा मैंने गायब कर दिया। अब तो बेटा मुझे बताओ आयमा, बी की पावर 4 है तो पावर 4 को मैं क्या करूंगा बताओ, कोफिशिएंट बना दूंगा। और जहां बी लिखा हुआ है बेटा, बी की जगह लिखूंगा डेल्टा बी अपॉन बी। ये बेटा मेथड है अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने का। ठीक है, और यही मेथड अभी मैंने आपके एडेक्सल वाले जो पास पेपर का सवाल करा रहा था, वहां पे भी अगर आप याद करें तो वहां पे इक्वेशन थी जी इज इक्वल टू हाफ और टी पे स्क्वायर आ रहा था। जब स्क्वायर आ रहा था तो स्क्वायर को बेटा मैंने क्या बना दिया था, कोफिशिएंट यानी 2 बना दिया था। तो इसी तरह इसको भी समझिए कि अगर कभी भी पावर आएगी तो वो कोफिशिएंट बन जाएगी। अच्छा बेटा आयमा, अब आप जरा मुझे डेल्टा ए अपॉन ए इक्वेशन में लिख के बताओ कैसे लिखेंगे डेल्टा ए ओवर ए। बिल्कुल सही बोलेंगे आप। और डेल्टा बी अपॉन बी में, ठीक है जी। उसके बाद जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, तो मैं पूरा सॉल्व करने में बेटा कैलकुलेटर में आपको नहीं उलझा रहा। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर आ गया 0.02 आ गया। जो 0.02 आ गया तो ये नंबर लिखा हुआ है डेल्टा जेड अपॉन जेड। इसका ये वाला जो जेड होगा, आपने जेड कैलकुलेट किया हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल जेड आया हुआ है 29, ये ऐसी फर्जी वैल्यू लिख रहा हूँ, लेकिन अब जेड आया हुआ था 29। तो जेड इधर डिवाइड था, ये डिवाइड वाला जेड माना के मल्टीप्लाई होगा और जेड की वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करा दूंगा। जेड की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई होगी उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दूंगा। और जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो जेड का रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल जब आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 10। फॉर एग्जाम्पल ये 10 आ गया। जो जेड का रिजल्ट आ गया, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अब जेड के आंसर को लिखें, तो आप बोलेंगे सर जेड का ये वाला आंसर लिखेंगे 29, और जो अनसर्टेनिटी आई होगी उसको यहाँ लिख देंगे। आयमा बेटा बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। ये बताइए, लेफ्ट साइड के ऊपर डेल्टा जेड अपॉन जेड है, लेफ्ट साइड के ऊपर डेल्टा जेड अपॉन जेड है। मुझे खाली डेल्टा जेड चाहिए होता है। जब खाली डेल्टा जेड चाहिए तो डेल्टा जेड के नीचे वाला जो जेड है ये वहां जाके मल्टीप्लाई करूंगा। जेड की वैल्यू मैंने निकाली हुई थी पहले, उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो उल्टे सीधे लिख रहा हूँ, कैलकुलेटर नहीं चला रहा। पर आपको बता रहा हूँ। हाँ बोले बोले। हाँ हाँ, बिल्कुल सही आपने कह दिया कि ये जो है उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई जेड की। ठीक है, यानी अब ये जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। और इन ये सारे सवाल जब थे जब उन्होंने अनसर्टेनिटी परसेंटेज में नहीं दी हुई थी बल्कि नंबरों में दी हुई थी। और अगर परसेंटेज में दे दो क्या होगा, तो बेटा मैंने परसेंटेज वाली बात सिखाई, परसेंटेज वाली ज्यादा इससे भी ज्यादा आसान होती है।
जल्दी से उसको भी बेटा देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये 20 ए की वैल्यू है, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 1%। बी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 29 है, इसकी अनसर्टेनिटी है 2%। और इक्वेशन में अपने पास से ऐसी उल्टी सीधी बना रहा हूँ। इक्वेशन है 2a³ डिवाइडेड बाय b की पावर 5। ठीक है, अब जरा मुझे बताना, आप इक्वेशन बेटा आए मैं एक दफा बोलो, डेल्टा z अपॉन जेड, जल्दी जल्दी इक्वेशन बोलो, क्या लिखोगे? इस 2 का क्या करोगे बेटा? पता नहीं, पता होना चाहिए ना सर, 2 लिखेंगे ही नहीं, आप ये बोले ना बेटा। सर 2 लिखेंगे ही नहीं, 2 खत्म हो गया। अब a³ बचा, a³ का बेटा क्या करोगे? बेहतरीन। और b की पावर 5 को क्या करेंगे? ओवर b। ठीक है। और ये वाला जो कभी भी डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो, सारी अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं? सिंपली आपस में ऐड होती हैं। हाँ, अब बताओ, क्या 1 को 20 से डिवाइड करोगे ये डेल्टा a ओवर a के लिए? नो सर, क्योंकि परसेंटेज में सर सीधा सीधा लिख देंगे। डेल्टा b ओवर b में डिवाइड करेंगे? नहीं सर, परसेंटेज में सीधा सीधा परसेंटेज लिखेंगे। तो ये बन गया 3 + 10, ये हो गया 13%। तो ये मैंने z की अनसर्टेनिटी परसेंटेज में निकाल ली। और यही परसेंटेज वाली अनसर्टेनिटी वो जो मैं एडक्सल का क्वेश्चन कर रहा था उसमें आ रही थी। ठीक है। हाँ, तो अब आप करेंगे ये कि जो 13% है, परसेंट को हटा के पहले डिवाइडेड बाय 100 मारेंगे। अब डेल्टा z अपॉन जेड है, तो सर इस वाले z को उठा के उधर फेंक देंगे। जब z को उधर फेंकेंगे तो z की वैल्यू हमने ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट की हुई होगी। z की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आई हुई है 15.4 फॉर एग्जाम्पल। तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो z की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वो आ रही है 0.9। तो इस तरह ये इसका आंसर बन जाएगा, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे एक और बात ये बताओ कि अभी जो मैंने क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन में जो अनसर्टेनिटीज थी सारी की सारी खुद दी हुई थी। अनसर्टेनिटीज खुद दी हुई थी। लेकिन अगर अनसर्टेनिटी खुद ना दे तो वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आपको याद है। बताइए, अगर अनसर्टेनिटी नहीं देगा और आपसे बोलेगा अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करो और आपको डिवाइस बना के दे देगा। मुझे याद है मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का उस दिन क्वेश्चन कर रहा था। उस करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में एम मीटर की रीडिंग आ रही थी 18.2। उस 18.2 में मैंने अनसर्टेनिटी आपको लिख के दिखाई थी। क्या अनसर्टेनिटी लिखी थी मैंने, आप बताएं? एम मीटर की रीडिंग आ रही थी 18.2 एम्पेयर। ये 18.2 हो गया। इस 18.2 में अनसर्टेनिटी उसने नहीं दी थी। मैंने अनसर्टेनिटी आपको निकाल के दिखाई है करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल में। आयमा याद आ रही है या नहीं? हादिया तुम्हें याद आ रही है? बेटा हादिया, आपको भी याद नहीं आ रही? एक डिवाइस था, डिवाइस के ऊपर एक रीडिंग लिखी हुई थी, उस रीडिंग की अनसर्टेनिटी हमें खुद निकालनी थी। तो उसका तरीका बेटा मैंने ये बताया था। अहमद, तुम्हें पता है किस तरह अनसर्टेनिटी निकालते हैं डिवाइस की, अहमद? बिल्कुल सही भैया। नहीं 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 नहीं, दोबारा बोलें, क्या करते? नहीं नहीं, तुम गलत जा रहे हो। हाँ अम्माज, तुम्हें पता है अगर कोई डिवाइस दिया हुआ उसकी अनसर्टेनिटी कैसे निकालते? नहीं नहीं, तुम भी गलत जा रहे हो, सुनो। डिवाइस की अनसर्टेनिटी निकालने के लिए करते ये हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि इस डिवाइस में मिनिमम कितनी रीडिंग ली जा सकती है। उस मिनिमम रीडिंग को बोलते हैं उस डिवाइस की एक्यूरेसी। हाँ, अब ये तुम्हें याद आया। मिनिमम रीडिंग इट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो इसकी मिनिमम रीडिंग पता है कितनी होगी? सर मिनिमम रीडिंग होगी डेसिमल के बाद 0.1। तो इसकी एक्यूरेसी है 0.1। और 0.1 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो इसकी एक्यूरेसी बन जाएगी 0.05। ये मैं लास्ट क्लास में करा चुका हूँ। ठीक है जी, अब याद रखोगे, अगर आपको कोई डिवाइस दिया हुआ हो जिसपे रीडिंग लिखी हुई आ रही हो,
तो उस रीडिंग की पहले निकालेंगे मिनिमम पॉसिबल रीडिंग, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो उस डिवाइस की बन जाएगी अनसर्टेनिटी, उस डिवाइस की बन जाएगी अनसर्टेनिटी। ठीक है भाई, तो ये अनसर्टेनिटी के ऊपर जितनी बातें मैंने बेटा बोल दी है ना, ये काफी है। और जो फार्मूला अभी ये बच्चे बता रहे थे मुझे, अम्माज और अहमद, वो उस फार्मूले तक तुम दोनों पहुंची या नहीं पहुंची? हाँ पहले हादिया बताइए, जो फार्मूला बता रहे थे वो भी कोई फार्मूला है? वो फार्मूला जो बता रहे थे अभी ये दोनों लड़के, आपके दिमाग में आया हादिया ये क्या बता रहे थे? मेरा नहीं ख्याल कि हादिया को वो भी याद आ रहा है। हाफ रेंज डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, ये आपको बात याद आ रही है हादिया? ये क्या बोल रहे हैं लड़के? नहीं ये भी याद नहीं आ रही, ये भी नहीं पता? नहीं ना, रुके रुके मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, रुक जा। फॉर एग्जाम्पल जरा सुनिएगा बेटा, ये वाला सवाल भी मैं आपको करा रहा हूँ, ऑल्दो कि मैंने लास्ट क्लास में कराया है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली शीट के अंदर। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली शीट के अंदर कहानी ये थी कि एक वायर का डायामीटर उन्होंने निकाला था। डायामीटर था 17.1, 17.5, 17.3, 17.9 और 17.2, ये उन्होंने 5 रीडिंग्स निकाली। ठीक है बेटा, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में वायर के 5 डायामीटर की रीडिंग्स निकाली। इन डायामीटर की रीडिंग्स का बेटा अगर मैं आपसे बोलूं मीन निकालना है, मीन, तो मीन कैसे निकालेंगे? सर मीन निकालने के लिए हम सबको प्लस करेंगे। और कितनी रीडिंग्स है? 1, 2, 3, 4, 5। सर 5 रीडिंग्स है, 5 से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं उल्टे सीधे नंबर लिख रहा हूँ, सर इसका मीन आ गया 17.5, ये मीन आ गया। जो मीन वैल्यू आ गई, अब उसको ऊपर फार्मूले में ले जाओ, अनसर्टेनिटी निकालने जा रहा हूँ। ये अनसर्टेनिटी का आखिरी स्टाइल है हादिया बेटा। कोई रीडिंग आपने निकाली भी है एक्सपेरिमेंट में, उस एक्सपेरिमेंट की आप अनसर्टेनिटी निकाल रहे हो, तो मेथड क्या होगा? मेथड होगा हाफ यानी 0.5। हादिया बेटा बताना इन सारी रीडिंग्स में सबसे बड़ी रीडिंग कौन सी है? और सबसे छोटी रीडिंग कौन सी है बेटा? 17.1। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मीन, मीन वैल्यू है बेटा 17.5। सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा, और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो डायामीटर की बन जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, वो बन जाएगी डायामीटर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो ये भी भाई नोट कर लीजिए, ये भी अनसर्टेनिटी का आखिरी मेथड है। तो अनसर्टेनिटी मैंने आज की क्लास में तुम्हें कितनी तरह की सिखा दी? 3 तरह की। नंबर 1, आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज दी भी होंगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज दी भी होंगी। हम फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और अनसर्टेनिटी निकालेंगे। परसेंटेज में अनसर्टेनिटी दी भी हो तो वो और ज्यादा आसान होती है। उसके बाद दूसरा मेथड बताया कि अगर किसी डिवाइस में अनसर्टेनिटी निकालनी है तो मिनिमम रीडिंग, इट इज कॉल्ड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को डिवाइडेड बाय 2 मारेंगे। आखिरी बात, अगर कोई बहुत बड़ा आपको डेटा दिया हुआ हो और उस डेटा की अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो पहले निकालेंगे उस डेटा का मीन, और फॉर्मूला है हाफ रेंज डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, उससे अनसर्टेनिटी आ जाएगी। आयमा बेटा बताओ, 3 तरह की अनसर्टेनिटी, और ये 3 तरह की नहीं बल्कि ये ऑल पॉसिबल वेज ऑफ अनसर्टेनिटी है, क्या समझ में आए या नहीं? अब समझ में आ गए? चले भाई, आज की क्लास को फिर मैं अनसर्टेनिटी पर ही यहीं पे रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी और टॉपिक पे अब जा नहीं सकता, वरना मिक्सिंग हो जाएगी। लेकिन मैंने अनसर्टेनिटी की सारी टाइप्स जो एडेक्सल की फिजिक्स में आती हैं, वो एडेक्सल की तमाम अनसर्टेनिटी की टाइप्स आज की वीडियो में ऐड कर दी हैं।